हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले चुनावी व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सोलन जिले के कुनहीरा में पंचायत चुनाव के दौरान 2 बैलेट पेपर गायब होने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामला इतना गंभीर माना जा रहा है कि तुरंत एफआईआर दर्ज की गई और चुनाव ड्यूटी में लगे 8 कर्मचारियों पर केस कर दिया गया। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या फिर चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी की कोई बड़ी साजिश? क्योंकि पंचायत चुनाव लोकतंत्र की सबसे निचली लेकिन सबसे मजबूत कड़ी मानी जाती है और अगर चुनाव शुरू होने से पहले ही बैलेट पेपर गायब हो जाए तो लोगों का भरोसा कैसे कायम होगा। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। राज्य के गांव-गांव में चुनावी माहौल बना हुआ है। ऐसे में जिस तरीके से खबरें यहां पर लगातार सामने आई है, कहीं ना कहीं बैलेट पेपर चोरी हुआ और उसके बाद कई सारे सवाल यहां पर लगातार खड़े हुए। सोलन जिले के कुनहारी जो है विकास खंड में पंचायत चुनाव के लिए बैलेट पेपर तैयार किए जा रहे थे। उसके बाद इसी दौरान जांच में 2 बैलेट पेपर गायब हो गए और बस यहीं से शुरू हो गया हड़कंप। मामले की सूचना तुरंत अधिकारियों तक पहुंची, पुलिस को बुलाया गया और फिर 8 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। आखिर क्या है ये पूरा मामला? जानकारी के मुताबिक कुनहीरा विकास खंड में पंचायत चुनाव के लिए बैलेट पेपर जो है लेखन वितरण का काम चल रहा था। ग्राम पंचायत खनलंग के वार्ड नंबर 4 के लिए बैलेट पेपर तैयार किए जा रहे थे। उसके बाद जब बैलेट पेपर की गिनती हुई तो 2 बैलेट पेपर कम निकले, यानी जितनी मात्रा जो है रिकॉर्ड में थी उससे कम यहाँ पर 2 बैलेट पेपर निकले। उसके बाद वास्तव में उतने जो है मौजूद नहीं थे। चुनावी प्रक्रिया में बैलेट पेपर बेहद संवेदनशील दस्तावेज माने जाते हैं। उनकी हर संख्या दर्ज होती है, हर बैलेट पेपर का हिस्सा रखा जाता है, हिसाब रखा जाता है। ऐसे में 2 बैलेट पेपर का गायब होना सिर्फ एक छोटी गलती नहीं मानी जाती। यही वजह है कि प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और अब ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2 बैलेट पेपर आखिर गए कहाँ? क्या किसी ने उन्हें गलती से अलग कर दिया? क्या गिनती में जो है चूक हुई है या फिर किसी ने जानबूझकर उन्हें हटाया? क्योंकि चुनाव में एक एक वोट की जो अहमियत होती है और बैलेट पेपर गायब होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सीधा सवाल खड़े करता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। चुनाव ड्यूटी में लगे 8 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है और इनमें संभावित सहायक रिटर्निंग अधिकारी यानी ARO का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। साथ ही संबंधित कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से भी हटा दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और बताया जा रहा है कि इन कर्मचारियों के चुनाव संबंधी आदेश रद्द कर दिए गए हैं। उन्हें उनके मूल्य विभाग में वापस भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। और देखिए, पुलिस कह रही है कि सोलन के पुलिस अधीक्षक ने पुष्टि की है, सोलन के पुलिस अधिकारी ने यहाँ पर पुष्टि की है कि शिकायत में 8 लोगों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। उसके बाद जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये मामला जो है वो किस तरीके से है, किस तरीके की लापरवाही यहाँ पे हुई या इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश भी हो सकती है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच यहाँ पर कर रही है, जिसमें बैलेट पेपर तैयार करने की प्रक्रिया, उन्हें संभालने वाले कर्मचारी और रिकॉर्ड की जांच भी शामिल है। पंचायत चुनाव भले ही गांव स्तर के चुनाव हों, लेकिन इनका राजनीतिक महत्व बेहद बड़ा होता है। यहीं से स्थानीय नेतृत्व तैयार होता है, यहीं से राजनीतिक पकड़ मजबूत होती है और इसीलिए पंचायत चुनाव में पारदर्शिता बेहद ज़रूरी मानी जाती है। हिमाचल प्रदेश में देखिए, पंचायत चुनाव यहाँ पर होने वाले हैं। पंचायत चुनाव जो है 3 चरणों में करवाए जाएंगे। उसके बाद पहला चरण का जो मतदान है वो 26 मई को होगा, दूसरे चरण का मतदान 28 मई को होगा और तीसरे चरण का मतदान 30 मई को कराया जाएगा। मतगणना भी तय कार्यक्रम के अनुसार होगी। उसके बाद बैलेट पेपर क्या होता है, ये इतना अहम क्यों माना जाता है, आपको बता दें कि आज कई चुनाव जो हैं
वो ईवीएम से होते हैं। लेकिन पंचायत चुनाव में कई जगह अब भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। बैलेट पेपर चुनाव की पूरी प्रक्रिया का आधार होता है। मतदाता उसी पर अपनी पसंद जो है वो दर्ज करते हैं। अगर बैलेट पेपर गायब हो जाए तो इससे चुनाव की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि चुनाव आयोग और प्रशासन बैलेट पेपर की सुरक्षा को लेकर बेहद सख्त रहते हैं। हर बैलेट पेपर का नंबर दर्ज होता है, उसे सुरक्षित रखने के नियम होते हैं और उसकी निगरानी की जिम्मेदारी अधिकारियों पर होती है। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है, क्या इस घटना का असर पंचायत चुनावों पर पड़ेगा? क्या विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार बनाएगा? क्या प्रशासन चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह सुरक्षित साबित कर पाएगा? और क्या विपक्ष जो है वो ये लगातार ये मुद्दा उठा रहा है और यहाँ पर विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है उठाने के लिए। ऐसे मामलों में विपक्ष अक्सर सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाता है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया में छोटी सी चूक भी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाती है। विपक्ष इस सवाल उठा सकता है कि जब मतदान से पहले ही बैलेट पेपर गायब हो रहे हों तो निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा। देखिए यहाँ पे हालांकि प्रशासन का दावा है कि समय रहते गड़बड़ी की जो है वो पकड़ ली जाएगी और तुरंत कार्रवाई की गई, फिर आखिर चुनाव जो है इससे प्रभावित होंगे। लेकिन फिलहाल प्रशासन ने साफ किया है कि चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी और नए अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। यानी चुनाव कार्यक्रम में बदलाव की संभावनाएं फिलहाल दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन जांच रिपोर्ट आने तक ये मामला चर्चा में बना रह सकता है। तो आपको बता दें कि पंचायत चुनाव सिर्फ एक स्थानीय प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि गांव की सरकार जो है वो तय करने का लोकतांत्रिक अधिकार होता है। गांव की सड़क, पानी, बिजली, विकास योजना, स्थानीय फैसले, इन सब में पंचायत की अहम भूमिका यहाँ पर निभाई जाती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए TV7 भारत।